फवाद साहब, हमें बज़ाहिर तो लगता है कि इमरान खान भी कहते हैं कि मैं रोज़ाना पाकिस्तान के मसाइल पे बात करता हूँ, शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं कि जी मैं सोता भी नहीं हूँ और पाकिस्तान के मसाइल का गौर करता हूँ, जरदारी साहब भी ये कह रहे हैं। तो ये जो आप लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल पे बात नहीं हो रही, तो क्या है पाकिस्तान के मसाइल जिन पे ये लोग बात नहीं कर रहे हैं और आप लोग करेंगे? देखिए, पाकिस्तान के मसाइल तो बुनियादी तौर पे बड़े सादा हैं और बड़े सामने हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त आज के दिन में तो पाकिस्तान की मईशत है। दूसरा सबसे बड़ा मसला, मैं जिसको ज़ाती तौर पे समझता हूँ, शायद कुछ लोग उससे इत्तफाक ना करें, वो पाकिस्तान के मुआशरत की तकसीम है। लोगों में जितनी कटाव पैदा हो गया है, जितना लोग एक दूसरे से अलहदा हो गए हैं, कोई भी मुआशरा इस तकसीम के साथ बाकी नहीं रह सकता। अल्लाह मेरे मुंह में खाक दे, लेकिन ये बात कहना ज़रूरी है क्योंकि लोगों को ये एहसास होना चाहिए। और हम उन मुआशरों में से हैं जिन्होंने लोगों की गलतियों की वजह से, इंडिविजुअल्स की गलतियों की वजह से या निज़ाम की गलतियों की वजह से पिछली 4-5 दिहाइयों में कुछ ऐसी फॉल्ट लाइन्स पहले से इसमें थी जो इस मुआशरे को अनसस्टेनेबल बना रही थी और इस स्टेट की बेसिक्स को भी अनसस्टेनेबल बना रही थी। अब उसके ऊपर जो आखिरी आप जुल्म कर सकते थे इस मुआशरे के साथ और इस रियासत के साथ, वो ये था कि इसकी आवाम को, लोगों को दरमियान में से पाट दें। वो हमने कर दिया हुआ है और इस तकसीम के साथ सलीम भाई हम आगे नहीं चल सकते। और हमें एहसास करना चाहिए कि बजाय उन फॉल्ट लाइन्स को दुरुस्त करने के जो एग्जिस्ट करती हैं, ये बड़ा आसान होता है कि आदमी ये कह दे कि नहीं, हम तो बहुत मजबूत एक रियासत है और हमारा मईशत भी बहुत मजबूत है और हमारी तो देखें चैरिटी इतनी होती है, हम लोग तो एक दूसरे के काम इस तरह से आते हैं। ये आस्पेक्ट्स हमारे मुआशरे की अच्छाइयाँ ज़रूर हैं, लेकिन जो मुआशरे के चैलेंजेस हैं उनको ये अच्छाइयाँ अंडर राइट नहीं कर सकती। चैलेंजेस ये हैं कि हमारी मईशत एक ऐसी जगह पर आकर खड़ी हो गई है जहाँ तबाही के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। मिफ्ता बैठे हो, मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाऊँगा, इसलिए उनके पास बात छोड़ूंगा, लेकिन सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि इस मईशत के बारे में जो ये बात हो रही है कि जी अगर ये IMF का प्रोग्राम साइन हो जाएगा तो इसका मसले का हल हो जाएगा, मैं बड़ी अदब के साथ, एहतराम के साथ उन तमाम लोगों के लिए जो ये सब बातें करते हैं, जो मेरा 35-40 साल का तजर्बा है वो ये बताता है कि ये $1.5 बिलियन का इंजेक्शन और इसके साथ अगर कुछ और दोस्त मुल्कों से भी हमें इमदाद आ गई तो वो वक्ती तौर पे तो शायद मज़ीद जो हमारी इलीट्स हैं उनके लिए ज़िंदगी का कुछ सामान पैदा कर दे, लेकिन जो 22 करोड़ 23 करोड़ लोगों के मसाइल का हल है वो इससे मुमकिन नहीं होने लगा। और उसके लिए इस निज़ाम में जिस बुनियादी शिकस्त व रेख की, जिस बुनियादी तब्दीली की, जिस बुनियादी कांट छांट की, जिस बुनियादी रिफॉर्म की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ अक्रॉस द लाइन्स। एक बात सिर्फ, शाहिद साहब भी यहाँ पे बैठे हैं, 2016-17 में भी हम लोग ये कहते थे कि ये ब्यूरोक्रेसी, ये हम हुकूमत से निकलने के बाद नहीं कह रहे, ये ब्यूरोक्रेसी अब ये जो 21वीं सदी की मॉडर्न मैनेजमेंट का बोझ है वो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। मैं पहले अपने इदारे से शुरू करूँ ना, किसी और पे बाद में जाऊँगा। इसकी एक ऐसी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की ज़रूरत है जो मीनिंगफुल हो और जो ऐसी ताकतवर हो, जो अलाइंड हो आज की रियलिटीज़ के साथ, कि जिसके बाद जो सूरत निकले उसमें जहाँ पे पब्लिक सर्विस डिलीवरी की ज़रूरत है लोकल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, उसमें वहाँ पे उन इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया जाए और जहाँ पे पॉलिसी और प्लानिंग की ज़रूरत है और फिनेंशियल और फिस्कल और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत है, वहाँ पे उन आस्पेक्ट्स को ब्यूरोक्रेसी के मजबूत किया जाए। हम इनमें से बदकिस्मती से अभी तक कुछ भी नहीं कर सके और ये वो चीज़ें हैं जिनको हम समझते हैं कि अभी तक ये नैरेटिव में नहीं आई। अभी तक ये, जिस तरह शाहिद साहब ने कहा कि ये ना तो सूबाई असम्बलियों के फ्लोर्स पे डिस्कस हो रही हैं कि इस ब्यूरोक्रेसी को, गिला सब करते हैं कि जी हमें ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने देती, वज़ीर भी ये गिला करते हैं, सेनेट भी ये गिला करती है, कमेटीज़ भी ये गिला करती हैं, सिलेक्ट कमेटीज़ भी ये गिला करती हैं। आप मुआशरे में भी किसी जगह चले जाएं, लोगों के बेशुमार गिले हैं, लोगों को नहीं। इसका मैं आप सबसे अलग अलग जानना चाहूँगा कि भाई आप लोगों को कहाँ कहाँ जो ख़राबी का नोहा तो हम सब पढ़ते हैं, लेकिन अल्टरनेटिव हल आप क्या तजवीज़ करते हैं?